बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हम देख पा रहे मार्था और मरियम और प्रभु यीशु मसीह और उनके चेले के बारे में हम सीखने पाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक गांव में गए जहां पर मार्था रहती है और मार्था का एक बहन है जिसका नाम मरियम है और उसका भाई है लाजर। जब उसके गांव में गए तब मार्था दौड़कर प्रभु यीशु मसीह और उनके चेलों को अपने घर में उतारे। जब वो घर में उतारे तब जो मरियम है वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास बैठ गई और परमेश्वर के वचन सुनने लगी। और मार्था जो है किचन में जाकर प्रभु और प्रभु के दास भक्तों के लिए पकवान बनाने लगी। उससे पहले जब प्रभु यीशु मसीह और चेले को अपने घर में मार्था उतारती है और लिखा हुआ है उस गांव में जब प्रभु यीशु मसीह गए अपने चेलों के साथ जहां मार्था मरियम और लाजर रहते हैं। आपको पता है उस गांव का नाम बेतनिया में मार्था मरियम और लाजर रहते थे। और उस गांव में जब प्रभु यीशु मसीह गए तो मार्था अपने घर में उनको उतारे अर्थात पहुनाई करने लगे। और बेतनिया का मतलब होता है हाउस ऑफ फिग, मतलब अंजीर का घर। और दूसरे शब्दों में हम कहें तो लिखा है बेतनिया का मतलब होता है हाउस ऑफ फ्रेंड, मित्र के घर, हाउस ऑफ हॉस्पिटैलिटी, पहुनाई का घर, पहुनाई का गांव, हाउस ऑफ पुअर, गरीब लोगों का गांव। बेतनिया एक बहुत बड़ा सिटी नहीं था, एक छोटा सा गांव था जहां पर 70 परिवार रहते थे उस समय में और अधिकतम लोग गरीब हुआ करते थे। लेकिन गरीब होने के बावजूद भी वो दिल के बहुत अमीर होते थे। वहां के लोग ज्यादा अमीर नहीं थे, नौकरी चौकरी नहीं था उनके पास, ज्यादा धनी व्यक्ति नहीं थे, फिर भी वो लोग पहुनाई करने में अमीर गांव और अमीर लोगों से बहुत आगे थे। यदि आप प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ स्मुर्ना की कलीसिया के बारे में, जहां पर इस प्रकार से परमेश्वर की आत्मा कहता है कि तुम्हारे यहां और तुम दरिद्र तो हो लेकिन तुम धनी हो लिखा है। कुछ लोग गरीब तो होते हैं, उनके पास उतना पैसे नहीं होते, धन संपत्ति नहीं होते, लेकिन वो दिल के बहुत अमीर होते हैं। मैं तो कहता हूं हम गरीब भले से हो लेकिन दिल के अमीर रहना है। आज बहुत सारे लोग हैं जो अमीर तो हैं लेकिन दिल के बहुत गरीब हैं। प्रभु के दास पास्टर अनिल कान जी एक बात को कहते हैं, वो कहते हैं कि अमीर कौन है और रईस कौन है उसके बारे में वो बताते हैं। अमीर वो लोग हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, धन संपत्ति है, लेकिन रईस वो लोग हैं जिनके पास कम ही है लेकिन वो देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आप देखे होंगे कुछ लोगों को जिनके पास कोई भी चीज की कमी नहीं है लेकिन 1 रुपया उनके हाथ से नहीं निकलता है, वो देने में बहुत पीछे होते हैं। वो सिर्फ जो है अपना और अपना परिवार के बारे में सोचते हैं। लेकिन रईस वो लोग होते हैं जिनके पास
100 है लेकिन वो 50 देने का सामर्थ्य रखते हैं। अमीर वो लोग हैं जिसके अलमारी में कपड़े भर भर के हैं लेकिन कभी किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। लेकिन रईस वो लोग हैं जिनके पास सिर्फ 2 कपड़े हैं लेकिन एक कपड़े अपने भाई को देना सीखे हैं। आपको और मुझे अमीर नहीं बनना है, आपको और मुझे रईस बनना है जिनके पास थोड़े हैं लेकिन हम देने का सामर्थ्य रखते हैं। अमीर वो लोग हैं जिनके पास करोड़ों है लेकिन आज भी दूसरे के पॉकेट में 500 रुपए पड़ा है उसकी ओर देखते हैं। लेकिन रईस वो लोग हैं जिनके पास 100 है लेकिन वो 50 दूसरे को देते हैं। तो आपको और मुझे अमीर नहीं बनना है, रईस बनना है जो दूसरे के लिए अपने हाथ को बढ़ाते हैं। तो बेतनिया के जो लोग थे, हालांकि बेतनिया के लोग गरीब थे, उनके पास थोड़ा ही था लेकिन वो देने में सबसे आगे थे, सबसे पहले थे, पहुनाई में वो सबसे आगे थे। इसीलिए यहां पर हम देख पाते हैं कि उससे पहले जो दयालु सामरी का दृष्टांत के बारे में हम देख पाते हैं कि एक व्यक्ति जो सामरिया से निकल के आते हैं, जो गरीब हैं, जो लेवी याजक, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके जैसे पैसे वाले नहीं, धनवान नहीं, लेकिन एक सामरी जो बहुत ही गरीब है, वो जो है एक ऐसे व्यक्ति जिनको चोरों ने, डाकुओं ने घेर लिया, पकड़ लिया, अधमरा छोड़ दिया, लूट लिया, ऐसे व्यक्ति की वो सहायता कर रहे हैं। उसके बारे में हम 25 पद से 37 पद तक हम पढ़ते हैं तो पाते हैं। फिर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बैतनिया के लोग गरीब थे, बैतनिया के लोग जो है पौनाई में 1 नंबर के थे। कोई भी उनके गांव में आते थे तो भूखा नहीं जाते थे। आप देखेंगे कई बड़े घरों में आप जाएंगे, आपको पानी भी नहीं पूछेंगे, लेकिन कई गरीब परिवार में जाएंगे, आपको बाहर पेट खाना खिलाकर वापस भेजेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अमीर होना गलत बात है, लेकिन अक्सर हम इस बात को देख पाते हैं, जितना ज्यादा अमीर उतना ज्यादा कंजूस, जितना ज्यादा गरीब उतना ज्यादा दिल खोल के करने वाले लोग। तो बेतनिया के लोग ऐसे थे। और अच्छी बात है यदि आप अमीर हैं और दिल खोलकर परमेश्वर के राज्य के लिए और लोगों के लिए करते हैं तो वो सराहनीय है। फिर क्या हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह उस गांव में गए जिस गांव का नाम बेतनिया थी, तो वहां के लोग जो दिल के अमीर थे, वहां से एक बहन निकली जिसका नाम मार्था है और उसका मार्था का एक बहन है जिसका नाम मरियम है और उसका एक भाई था, इकलौता भाई जिसका नाम लाजर है। मार्था गई और प्रभु यीशु मसीह से मिली और वो कहने लगी, प्रभु आप हमारे गांव में आए हैं तो क्यों ना आप हमारे घर को चले, हमारे घर में आप विश्राम करें, हमारे घर में आप चाय नाश्ता करें। आज जब हमारे गांव में, हमारे घर में कोई आते हैं तो हम पहले से बोल देते कि हम गांव में नहीं हैं, हम घर में नहीं हैं। आज पहुनाई जो है लोग करना छोड़ दिए हैं। एक समय था लोग पहुनाई, एक समय था लोग जो है अपने रिश्तेदार लोगों को अपने घर में बुलाते थे और 2 से 3 दिन, 1 सप्ताह रहा करते थे। लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी के घर में 1 दिन से ज्यादा रुकना नहीं चाहता, या फिर कोई भी व्यक्ति अपने घर में 1 दिन से ज्यादा रुकना नहीं चाहता है। हम कहते तो जरूर है अतिथि देवो भव, अर्थात मेहमान हमारे भगवान के समान है, लेकिन आज जो है लोग नहीं चाहते कि वो अतिथि सत्कार करें। यहाँ तक कई बार ऐसा होता है कि पास्टर जब आते हैं तो ये सोचते हैं पास्टर इस महीने में 2 बार हमारे घर आ गए, कई जगहों पे। लेकिन आप लोग अच्छे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि पास्टर हमारे घर में सप्ताह में 1 बार आए, हर दिन आए। ऐसे सोच रखने वाले लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अच्छी बात है। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह उस गांव में आए जो जहां के लोग गरीब होते थे लेकिन पहुनाई में नंबर 1 थे, वहां से मार्था निकली और मार्था जो प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में ले आए। और घर में लाने के बाद यहां पर हम देखते हैं कि मरियम जो है प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास बैठ जाती है।
और वो जो है प्रभु यीशु मसीह से बात करने लगती है और प्रभु यीशु मसीह से वो सुनना चाहती है। और मार्था जो है घर में जाके किचन में जाकर वो खाना बनाने लगी, पकवान बनाने लगी। और लाजर कहाँ है आपको पता है? लाजर कहाँ है? किसने कहा कब्र में है? अभी मरा नहीं है, जबरदस्ती मत मारिए। लाजर अभी कब्र में नहीं है। मैं अपने घर में जब था, 2008 की बात है, जब हमारे घर मेहमान आते थे तो मेरी मम्मी जो है पैसा निकालती थी और कहते थे जा चाय पत्ती लेके आना, जा माचिस लेके आना, जा शक्कर लेके आना, जा बिस्किट लेके आना, मिक्सचर लेके आना। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं, जब मेहमान आते थे तो हमारे घर में एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं रखा जाता था, नहीं था। उस समय में ऐसी परिस्थिति थी कि 2 किलो शक्कर रख दिए या 4 पैकेट नमकीन रख दिए या 4 पैकेट बिस्किट रहे। मेहमान आते थे तो वो सारा चीज हमारे घर में आते थे। और दुख की बात तो ये है, जब मेहमान आए और मम्मी बोलती थी जा लेकर आना, माचिस लेकर आना, और मैं दौड़ते दौड़ते माचिस लेने के लिए दुकान में जाता था, यह कहते कहते माचिस माचिस माचिस। और दुकान में जब मैं पहुंचता था तो मैं भूल जाता था कि मेरे मम्मी ने क्या मंगवाए हैं। और मैं जो है दुकानदार का मुंह को देखता, वो मेरा मुंह को देखते और कहते भाई क्या लेना है। और मैं कहता अरे मैं तो भूल गया क्या लेने के लिए मेरी मम्मी भेजी थी। और मैं दौड़कर फिर वापस आता कि मम्मी आप किस चीज के लिए मुझे भेजे थे। मम्मी मस्त डांटती और बोलती जा और माचिस लेके आना। हो सकता है उस समय में लाजर के घर में भी ऐसी परिस्थिति हो। लाजर को उनके बहन भेजे हैं, जा तू शक्कर लेके आना, जा तू चाय पत्ती लेके आना। हमारे घर में प्रभु यीशु मसीह आए हैं, हमारे घर में चेले आए हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी पहुनाई करें, क्योंकि वो गांव के लोग अधिक पहुनाई करने वाले लोग थे। और लाजर जो है सामान लेने गया होगा। उस बीच लाजर जो है सामान लेने और लाने में व्यस्त थे। एक बार नहीं 2 बार। हो सकता है मार्था बोल रही हो अरे जो नमकीन पुराना वाला बचा था वो खराब हो गया, जो नमकीन बचा था उसमें चींटी लग गया है, जा इस बार तू मिक्सचर लेकर आना, नमकीन लेकर आना। और लाजर जो है सामान ला रहा है, ले जा रहा है। हमारे घर में कई बार ऐसी होती है, जब हमारे घर में छुट्टी होती है या हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो बुजुर्ग या घर के बच्चे या घर के जो सियान है वो सामान लाने ले जाने में व्यस्त रहते हैं। घर की जो स्त्री होती है, जो माँ होती है, बहन होती है, वो जो है घर के कामकाज में व्यस्त होते हैं, किचन में व्यस्त होते हैं। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं मेरे प्रियो, लाजर जो है सामान लाने और ले जाने में व्यस्त है, मार्था जो है किचन में पकवान बनाने में व्यस्त है, और मरियम जो है प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में बैठी उनके चरणों के पास बैठकर वो प्रभु में व्यस्त और मस्त है। आज बहुत सारे लोग पैसे कमाने में व्यस्त हैं, बहुत सारे लोग पार्टी में व्यस्त हैं, बहुत सारे लोग जॉब में व्यस्त हैं, बहुत सारे लोग कोचिंग और स्टडी में व्यस्त हैं, बहुत सारे लोग और अन्य चीजों में व्यस्त हैं। लेकिन आप और मैं कलीसिया के लोगों, प्रभु के दास भक्तों, आपको और मुझे चाहिए कि हम प्रभु में व्यस्त रहें, प्रभु में मस्त रहें और परमेश्वर की उपस्थिति में और चरणों में अपने समय को व्यतीत करते रहें। हम देख पा रहे हैं लाजर जो है सामान लाने और ले जाने में व्यस्त है, मार्था जो है पकवान बनाने में व्यस्त है। लेकिन मरियम को लगा कि मैं क्यों ना प्रभु में व्यस्त रहूं। आज संसार पैसा 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 कर रहे हैं, लेकिन आप और मैं स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई, महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। और वचन में लिखा है कि मरियम ने सबसे उत्तम भाग को चुन लिया है। आप और मैं उत्तम भाग को चुन लिए हैं। फिर क्या होता है, आज हम 3 से 4 बातें हम सीखेंगे, उससे भी ज्यादा सीखेंगे यदि आप आराम से बैठकर परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। तो जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते हैं, तो जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो खुदा भी आपको ध्यान से सुनता है। जब आप अनसुनी कर देते हैं और ध्यान से नहीं सुनते और आप चाहते हैं कि मैं जब प्रार्थना करूं तो स्वर्ग के परमेश्वर जो एकदम ध्यान से सुने, तो पॉसिबल ही नहीं है।
जो ध्यान से सुनेगा उसे खुदा भी ध्यान से सुनता है। इसीलिए मेरे प्रियो, जैसे अब तक ध्यान से सुन रहे हैं वैसे आगे भी आप ध्यान से सुनते रहे। जब आप ध्यान से सुनते रहेंगे तो हम वचन का प्रचार करते रहेंगे, और जब उधर से प्रभु की दास आकर कहेंगे खाना बन गया है पास्टर जी, उसके बाद हम समापन कर देंगे। ठीक है, ओके। तो पहली बात जो हमने सीखा वो ये है कि लाजर जो है सामान लाने और ले जाने में व्यस्त है, मार्था जो है किचन में व्यस्त है, मरियम जो है प्रभु में व्यस्त और मस्त है। आपको और मुझे चाहिए कि हम प्रभु में मस्त और व्यस्त रहें। और दूसरी बात जो हम यहाँ पर देख पाते, प्लीज आप पढ़िए 40 पद को। बहुत बहुत धन्यवाद। जब मरियम प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में बैठी थी और परमेश्वर के वचन को सुन रही थी, उस समय मार्था जो पकवान बना रही है, जो भोजन प्रिपेयर कर रही है, भोजन वस्तु को बना रही है, कुक कर रही है, वो जो है आकर प्रभु यीशु मसीह से कह रही है कि हे प्रभु यीशु मसीह, आपको कोई भी चिंता नहीं, मैं सेवा करते करते थक गई हूं और मेरी बहन मरियम आपकी उपस्थिति में बैठी है और उनको कोई भी चिंता नहीं है मेरा। प्रभु यीशु मसीह 40 पद में कहते हैं, 41 में लिखा है, प्रभु ने उसको उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। मार्था जो खाना पीना बना रही थी, मार्था जो किचन के कामों में व्यस्त थी, मार्था जो पकवान बना रही थी प्रभु और उसके चेलों के लिए, उनको प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हे मार्था, हे मार्था, तुम्हें कोई भी, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है, तू घबराती है। मेरे प्रियो, और मरियम जो प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में बैठी है, वो किसी बात के लिए नहीं घबरा रही, वो किसी बात के लिए चिंता नहीं कर रही है। हर एक व्यक्ति जो प्रभु की उपस्थिति में बैठते, प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास बैठते हैं, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, उनको घबराने की जरूरत नहीं। वो परमेश्वर उनका वर्तमान और भविष्य को अपने हाथ में सुरक्षित रखा है। जो लोग अन्य कामों में व्यस्त हैं, जो लोग अन्य चीजों में मस्त हैं, उनको घबराने की जरूरत है, उनको चिंता करने की जरूरत है, उनको परेशान होने की जरूरत है। उनको जो है उनकी परिस्थिति हो सकती है खराब, लेकिन जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, जो परमेश्वर के चरणों के पास बैठे हैं, उनको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं, उसे किसी बात की घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं जो सारे चीजों को अपने नियंत्रण, अपने कंट्रोल में करके बैठा हुआ है। हालेलुया। वो लोग चिंता करते हैं जो प्रभु की उपस्थिति में नहीं बैठते हैं, वो लोग चिंता करते हैं जो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते हैं, वो लोग घबराते हैं जो परमेश्वर की आराधना में नहीं आते हैं। आप और मैं जो परमेश्वर की आराधना में आते, प्रार्थना में आते, संगति करते, वचन को पढ़ते, याद रखे मरियम की जैसे आप और मैं हैं, जो चिंता नहीं करते, घबराते नहीं, परंतु प्रभु की उपस्थिति में आनंदित और मगन होते हैं। चिंता वो लोग करते हैं जो प्रार्थना नहीं करते हैं, और जो प्रार्थना करते हैं वो चिंता नहीं करते हैं। हालेलुया। यदि आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं, आराधना करने वाले लोग हैं, संगति में आने वाले लोग हैं, वचन को पढ़ने वाले लोग हैं, तो आप चिंता करने वाले व्यक्ति नहीं हैं, वो आप ही हमारा चिंता कर लेगा। मेरे प्रियो, इन दिनों होने दीजिए कि आप और मैं भी मरियम के समान प्रभु की उपस्थिति में बैठे, दुनिया में क्या हो रहा है वो परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए, परमेश्वर के हाथ में सारी बातों को रख दीजिए। ये मत सोचिए कि मेरे बच्चों के साथ क्या होगा, उनकी स्टडी का क्या होगा, अरे नीट का मेरा बेटा एग्जाम दे रहा था, पेपर लीक हो गया, उनका भविष्य खराब हो गया। चिंता मत करिए, वो परमेश्वर के पास लाखों उपाय है आपके बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए, आपकी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए। हालेलुया। बस आप उस पर
पर भरोसा रखिए, दुनिया चाहे उलट पुलट हो जाए, यदि खुदा ने ठान लिया है कि आपके और मेरे बच्चों को, आपके और मेरे घराने को ऊपर ले जाने के लिए, तो कोई भी रोक नहीं सकता। बस आपको और मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, जैसे मरियम बैठी हुई, उसको कोई चिंता नहीं कि क्या बन रहा है, उसको कोई चिंता नहीं कि क्या खाएंगे, उसको कोई चिंता नहीं कि हम क्या पहनेंगे, उसको कोई चिंता नहीं कि आने वाले दिनों में क्या होगा। बस उसको ये चिंता है कि बस मुझे प्रभु की उपस्थिति में बैठना, उसकी आराधना करना है। यदि आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते, आराधना करते, वचन पढ़ते, उनकी सुनते हैं, तो याद रखें आप आनंदमय जीवन जी रहे हैं। जो बाहर में है ना, जो संसार में है, वो हाय हाय करके कमा रहे और हाय हाय करके खा रहे। आप और मैं थोड़ा से कमा रहे हैं, लेकिन खा मस्त रहे हैं। हालेलुया। तीसरी बात जो हम सीखने पाएंगे वो ये है कि जब मार्था ने जब सुना कि प्रभु यीशु मसीह हमारे गांव में आए हैं बैतनिया में, वो दौड़ कर गई और प्रभु यीशु मसीह और उनके चेले को अपने घर में उतारी है और वो पहुनाई करने लगी। मार्था जो है प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठ गई और मरियम जो है प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठ गई और मार्था किचन के काम में व्यस्त हो गई और किचन में पकवान बनाने लगी। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, कोई 42 पद पढ़िए, उसके बाद एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप देने में सहायता करेंगे। 42 पढ़िए। हम देख पाते हैं जब मार्था ने प्रभु यीशु मसीह और चेले को अपने घर में बुलाए, उतारे, तब मरियम चुपचाप बैठ गई प्रभु यीशु मसीह के पास और परमेश्वर के वचन को सुनने लगी। मार्था जो है कामकाज कर रही है, परमेश्वर के लोगों के लिए, प्रभु के दास भक्तों के लिए, प्रभु के लिए वो खाना प्रिपेयर कर रही है। आप बताइए दोनों में धन्य कौन है? मरियम धन्य है या फिर मार्था धन्य है? मरियम को प्रभु यीशु मसीह ज्यादा आशीषित कर रहे हैं या फिर मार्था को प्रभु यीशु मसीह ज्यादा आशीषित करेंगे? आपको क्या लगता है? प्लीज बताएंगे। मार्था को पता चला कि प्रभु यीशु मसीह हमारे गांव में आए हैं, उन्होंने झट से बाहर निकली अपने घर से और प्रभु यीशु मसीह से निवेदन की, चलो हमारे घर में प्रभु, आप हमारे गांव में आए हैं, अपने चेलों के साथ चलिए, और उनको अपने घर में बुलाई और मार्था जाकर उनके लिए चाय पानी नाश्ता और भोजन का प्रबंध कर रही है। और मरियम जो है प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास बैठकर प्रभु यीशु मसीह की बातें को सुन रही, उनके वचन को सुन रही है। बताइए दोनों में से ज्यादा आशीषित कौन है? प्लीज बताएंगे, दोनों में से ज्यादा आशीषित कौन होंगे? बोल रहे हैं मरियम बोलेंगे तो भी फंसेंगे, मार्था बोलेंगे तो भी फंसेंगे, राइट? वो होता है ना हमारे तरफ छूछू, जानते छूछू? जानते हैं? नहीं जानते हैं, आज के बच्चे नहीं जानेंगे। छूछू एक ऐसा चूहा होता है, छोटा चूहा, जो आपके घर में आवाज जो सुनेंगे आप, छूछू का अलग ही आवाज रहता है। जब उसको सांप निगल लेता है ना, तो सांप सोचता है यदि इसको उगल दूं तो मेरा आंख दिखना बंद हो जाएगा और इसको खा लूं तो मैं मर जाऊंगा। इसीलिए छूछू को कभी सांप नहीं खाते। सुने हैं आप कभी? अरे बाप रे, छत्तीसगढ़ से ही है। तो ऐसे वो सोचते हैं। तो आज कई लोग सोच रहे हैं, बोलेंगे मार्था तो भी फंस जाएंगे, मरियम बोलेंगे तो भी फंस जाएंगे। मैं आपको बताऊं, मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया है, लेकिन मार्था जो कर रही है ना, उसका भी आशीष परमेश्वर उनको देगा। अरे उन्होंने जब कोई घर से निकलकर प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में नहीं बुलाया, मार्था जो है कड़ी धूप में, जून का महीना है, जाकर प्रभु यीशु मसीह से कह रहे, प्रभु आप मेरे घर में। एक व्यक्ति घर में आए तो चल जाता है पहुनाई करने के लिए, लेकिन 12 चेले उसके साथ। पहले हम पूछते कितने लोग हैं आप लोग, क्योंकि हमको पता है 1-2 आएंगे तो 1 किलो में हो जाएगा, लेकिन
10 बार लोग आएंगे तो ज्यादा। मार्था गई है, उनको पता है चेले उनके साथ रहते हैं, लेकिन उनको अपने घर में उतारी है और उनके लिए भोजन वस्तु वो बना रही है। क्या परमेश्वर उनको आशीषित नहीं करेगा? हर एक लोग जो प्रभु यीशु मसीह के आदर करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के दास भक्तों को शुद्धि लेते हैं, जो उनके लिए हाथ बढ़ाते हैं, जो उस परमेश्वर के राज्य के लिए अपने खातों को खोलते हैं, आप क्या सोचते हैं परमेश्वर उनको आशीषित नहीं करेगा? अवश्य करेगा। मैं तो सोचता हूँ आंटी जिन्होंने अपने घर को खोली थी परमेश्वर की महिमा के लिए, 10 बाई 10 का रूम था बता रहे हैं पास्टर जी, और उस रूम में परमेश्वर की आराधना होती थी और वो बड़े दिल से वो अपने घर को खोली थी। 5 साल में आराधना लगता था। मुझे नहीं लगता कि अभी भी उनके घर जो 10 बाई 10 का होगा। परमेश्वर अवश्य है, उन्हें बहुत ज्यादा। हालेलुया। और आज वो 10 बाई 10 का घर आज सोचिए 50 बाई 20 का बना हुआ है। हालेलुया। पहुनाई करने वाले लोगों को अपनी आवश्यकता बताने की आवश्यकता नहीं है, अपनी प्रार्थना निवेदन बताने की आवश्यकता नहीं है, अपने घर की मसलों के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। एक बार ऐसा हुआ कि अब्राहम अपने घर के डेवड़ी में बैठा हुआ था, 3 स्वर्गदूत आए और वो जो है अपने घर में उनको बुलाए और कहने लगे यहीं रहिए और मैं आपके खाने के लिए व्यवस्था कर रहा हूँ, यहाँ से कुछ चाय पानी पीकर आप जाइएगा। और उन्होंने अपना बेस्ट दिया, उन्होंने एक अच्छा भोजन बनाया। और मैं आपको बताऊं जब वो तीनों स्वर्गदूत जब वापस जा रहे थे, उन्होंने अनजाने में उनकी सेवा किए लिखा है। उनको नहीं पता थी वो स्वर्गदूत थे, वो परमेश्वर के लोग थे। और जब उनको खाना खिलाए भर पेट, तो वो तीनों स्वर्गदूत ने एक बात कहा, आने वाले दिनों में तुम्हारे घर में एक पुत्र उत्पन्न होगा। और 25 साल से उनके घर में शादी तो हो गए थे, लेकिन उनके कोई बच्चे नहीं थे। उन्होंने नहीं कहा कि हे प्रभु आप हमारे घर में खाना खा के जा रहे हैं, एक प्रार्थना निवेदन सुनते जाइए, एक प्रार्थना करके हमारे घर में जाइए। 25 साल हो गया है, अभी तक कोई बच्चे नहीं है, 24 साल हो गए, कोई बच्चे नहीं है हमारे, आप प्लीज प्रार्थना कर दिया। ऐसे नहीं कहा गया। मेरे प्रियो, जो पहुनाई करते हैं, जो पहुनाई करने वाले लोग होते हैं, जो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के दास भक्तों के लिए करते, याद रखें आपको प्रार्थना निवेदन देने की जरूरत नहीं है, वो परमेश्वर ऑलरेडी आपकी प्रार्थना को सुन लिए। हालेलुया। एक और घटना आपको याद होगा, एलिसा नाम का एक व्यक्ति था, भविष्यवक्ता था। एक गांव में जब वो जाते थे तो वहां का एक बहन जो अपने घर में उनको उतारते थे और अपने घर में उनको खाना खिलाते थे और उनको ये भी कहे थे कि सुनो, जब भी आप इस गांव में आए तो हमारे घर में ठहरा करना। उनके लिए कोठरी बनाए थे, एक घर बनाई थी वो कुलीन स्त्री। वो धनी स्त्री ने क्या की, वो अपने घर में एक छोटा सा रूम बनवाए और एक वहां पर एक खाट रखे और उनको कहे कि जब भी आप यहाँ से होकर आया जाया करे प्रभु के दास, हमारे घर में रुकना, आपके लिए हम एक रूम बनाए हैं। और उन्होंने कभी नहीं कहे कि मुझे इस चीज की आवश्यकता है, आप प्रार्थना करना। फिर भी प्रभु के दास इस बात को कहता है गहेजी से, हे गहेजी सुन, ये तो पता करो कि इनको क्या चीज की आवश्यकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि हे स्त्री बता तुम्हें क्या चीज की आवश्यकता है, हम आपके लिए दुआ करेंगे। उन्होंने कहा मुझे कोई चीज की आवश्यकता नहीं, सारी चीजें परमेश्वर ने भरपूरी से दिए हैं। लेकिन वो कहता है कि आने वाले दिनों में तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। प्रार्थना निवेदन बताने की भी जरूरत नहीं है। जो सेवा करते हैं, जो परमेश्वर के राज्य के लिए करते हैं, जितने लोगों ने परमेश्वर के भवन बनने में सहायता की, जितने भी लोगों ने परमेश्वर के भवन के लिए किए, परमेश्वर के राज्य के लिए किए, याद रखिए आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर ऑलरेडी जान चुका है आपको क्या चीज की आवश्यकता है, क्या चीज की जरूरत है। वो परमेश्वर आपको भरपूरी से देंगे। मेरे गांव में, भटगांव में एक परिवार है और वो अंकल जो है, जांगड़े परिवार है, वो टीचर है। और जब उन्होंने घर बनवाए तो एक छोटा सा रूम प्रभु के दास भक्तों के लिए भी बनवा दिया। और उन्होंने कहा कि जो कोई भी इस गांव में आएंगे, प्रभु के दास पवित्र जन जो प्रभु को मानते हैं, वो हमारे घर में रुकेंगे।
यदि वो रुकना चाहे तो हमारे घर में रुक सकते हैं, जितना भी दिन वो चाहे। और हमारे यहाँ भटगांव के चर्च में कोई भी पास्टर आते हैं तो आज भी हम उनके घर में रुकवाते हैं। और उनके 4 बच्चे हुए, 2 लड़का 2 लड़की, और चारों जो है गवर्नमेंट जॉब में है। चारों बच्चे जो है, एक बेटा जो है, बड़ा बेटा वो टीचर है वर्ग 1 में, उनका छोटा वाला बेटा जो है आर्थो है रायगढ़ में, और उनकी बेटी टीचर है पचपेड़ी में, और उनकी छोटी वाली बेटी जो है शक्ति में कलेक्ट्रेट में वो जो एक ऑफिसर है। और उनके बच्चों ने जो शादी किए, बड़ा बेटा ने शादी किया वर्ग 1 की टीचर से, मैडम से, उनका छोटा बेटा ने शादी किया मैडम से जो प्रोफेसर है कॉलेज में, उनका बेटी ने जो शादी के पचपेड़ी वाली मस्तूरी में उनके हस्बैंड जो है वकील हैं। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के लिए करते हैं वो परमेश्वर जो है उनके लिए स्वर्ग के द्वार को खोलकर रखे हुए हैं। उन्होंने परमेश्वर के लिए किया, खुदा ने उनके परिवार, उनके बाल बच्चों के लिए किया। आप थोड़ा बोते हैं लेकिन काटते ज्यादा है। अभी धान का फसल लग रहे हैं, आपको पता है 1 एकड़ में कितना बोएंगे बताइए? 1 एकड़ में कितना बोरा धान बोते हैं? कोई किसान नहीं है यहाँ? 50 केजी? ओके, एक ही किसान है पास्टर साहब, बाकी सब जो है आप लोग सब गवर्नमेंट जॉब में हैं और दूसरा कुछ काम करते रहे। खेती कोई नहीं करते हैं। 1 एकड़ में 50 किलो बोते हैं, 40-50 किलो बो रहे हैं, और जब काटते हैं अक्टूबर नवंबर में तो कितना बोरा निकलता है? कितना बोरा? हम पास्टर से पूछेंगे क्योंकि बाकी लोग तो खेती करते नहीं। मेरे पापा किसान हैं और बोलते हैं कि 1 कट्टा बोते हैं लेकिन 40 कट्टा हमें मिलता है। हालेलुया। और उन्होंने क्या कि अपने घर में एक छोटा सा भवन बनाया, एक छोटा सा रूम बनाया प्रभु के दास के लिए कि वो आए तो रुके, और परमेश्वर उनके सारे बच्चों को आशीषित किए। और आज जब उसका बड़ा बेटा जब घर बनाए तो उन्होंने अपने घर के ऊपर में एक बहुत अच्छा रूम बनवाए, और उन्होंने कहा, चर्च में आकर अनाउंसमेंट किया और कहा कोई भी प्रभु के दास भक्त जो है हमारे चर्च में आते हैं और वो रुकते हैं तो हमारा घर का द्वार हमेशा उनके लिए खुला रहेगा। हालेलुया। और मैं आशा करता हूं कि उनके जो बच्चे होंगे वो भी और भी आशीषित होंगे। तो हम इस प्रकार से हम सीख पा रहे हैं कि मार्था जो है परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के चेलों के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए पकवान बना रहे, अपने घर में उतारे हैं। मरियम भी आशीषित होंगी, मार्था भी आशीषित होंगे, जितने भी लोग इस जगह पर सेवा कर रहे हैं वो भी आशीषित होंगे, जितने लोग इसको बनने के लिए अपने हाथ को बढ़ाए हैं, जितने भी लोग विश्ववाणी के जो डोनर, सपोर्टर, वेल विशर्स हैं, जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं और जो बाहर में हमारे लिए खाना प्रिपेयर कर रहे हैं, मेरे प्रियो मैं आपको बता दूं वो भी आशीषित होंगे। ये कभी भी मत सोचना यहाँ बैठने वाले ही आशीषित होंगे, जो बाहर में बैठने के लिए भवन भी बनाने के लिए सहयोग किए वो भी आशीषित हुए हैं। जो अंदर बैठकर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, जो बाहर में बैठकर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं वो भी आशीषित होंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि मार्था आकर घबरा कर कहने लगी, चिंता करने लगी कि हे प्रभु आपको एक भी चिंता नहीं है? परमेश्वर को आपके लिए भी चिंता है, आपकी कलीसिया के लिए भी चिंता है, आपके परिवार के लिए भी चिंता है, आपके बाहर में काम करने वालों के लिए चिंता है। हो सकता है कोई देखे या ना देखे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मरियम को भी देख रहे हैं जो उनके चरणों के पास बैठे हैं, और जो किचन में काम कर रहे हैं उनको भी प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं। जितने भी लोग जो सामान ला रहे हैं खाना बनाने के लिए, जो कुकिंग कर रहे हैं, उनको भी प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं। जितने भी लोग जो परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, परमेश्वर उन्हें भी आशीषित कर रहे हैं। अंतिम बात, जो चौथी बात है, उसको हम देखने पाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह बैतनिया में आए, और मार्था को पता चला तो मार्था दौड़ते हुए चली गई और प्रभु यीशु मसीह और चेले को अपने घर में उतारी। उस समय में मरियम जो है प्रभु यीशु मसीह के पास बैठकर प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनने लगी। और एक अच्छी बात है मेरे प्रियो,
जब आपके घर में पास्टर साहब आए और आप जो है पूरे किचन में व्यस्त हो जाए और पास्टर के सामने कोई ना बैठे, पास्टर को बड़ा दुख लगेगा, अरे यार कोई तो बैठे। तो हम क्या करते हैं छत्तीसगढ़िया वाले, जब पास्टर आते हैं तो एक को बोलते हैं आप बैठिए मैं आज काम कर रही हूँ, और पास्टर के साथ एक जने बैठ के बात करते हैं कि नहीं? कि ऐसा होता है कि पास्टर साहब आपके घर में गए और आप सब व्यस्त हो गए, पास्टर को अकेले छोड़ दिए? नहीं, ऐसा कोई नहीं करते। एक जने बैठते हैं उनके साथ और उनके साथ बातचीत करते हैं, और मरियम बैठी है बातचीत कर रही है, मार्था पकवान बना रही है और लाजर जो है सामान लेने गए होंगे, और उस बीच में हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है मार्था से कहते हैं, मार्था आकर प्रभु यीशु मसीह से कह रहे कि हे प्रभु आपको एक भी चिंता नहीं है, मैं यहाँ पर धूप के समय में किचन में काम कर रही हूँ, लकड़ी से खाना बना रही हूँ, और मेरा बहन मार्था मरियम जो है वहां पर बैठी हुई है। कई लोग बहुत चालू होते हैं होते हैं कि नहीं? गैस में बनाना हो तो मैं बनाने में सहायता करूंगी, लेकिन चूल्हा में बनाना हो लकड़ी में तो मैं नहीं कर सकती। मार्था बना रही है लेकिन घबराई हुई है, थकी हुई है, और वो जाकर कहती है कि हे प्रभु ऐसा ऐसा बात है। प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है, घबराती है, लेकिन सुन, इन्होंने मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिए जो इससे छीनी नहीं जाएगी। मेरे प्रियो, मरियम प्रभु यीशु मसीह के पास बैठी और प्रभु कह रहे हैं कि उत्तम भाग इनको मिल गया है। मार्था को क्या गुजरा होगा इसके दिल में? बुलाने वाली कौन है? खाना बनाने वाली कौन है? परिश्रम कौन कर रही है? सामान लेने कौन गए हैं? कौन? मार्था बोले। लाजर आशीषित ज्यादा किसको प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो उत्तम भाग को चुन लिए हैं? मरियम। मार्था के दिल में गुजरा होगा, वो उसका दिल टूट गई होगी और वो कहती होगी प्रभु आप भी ना, इतना मेहनत कर रही हूँ, आपको मैं अपने घर में बुलाई, आपके लिए भोजन प्रिपेयर कर रही हूँ, इतना गर्मी में किचन में मैं हूँ, और आप बोल रहे हैं कि मरियम जो है उत्तम भाग को चुन लिया, और मेरा क्या, मैं क्या चुनी? क्या मैं गलत कर रही हूँ आपके लिए खाना बनाकर? क्या मैंने गलत किया आपको अपने घर में बुलाकर? सोचो पास्टर को आप बुलाए, सब बैठ जाइए और उसको चाय पानी ना पूछे। कोई मेहमान आपके घर में आए और आप सब पूरा परिवार बैठ गए और कोई पूछ ही नहीं रहे। पास्टर भी मन में बोलेगा कम पानी तो लाते। एक बार ऐसा हुआ है, आपको शायद अच्छा लगेगा। एक घर में हम गए और हम लोग 3 पास्टर सेवा करते थे और तीनों एक बाइक में जाया आया करते थे। तो घर में गए और खटखटाए, उन्होंने दरवाजा खोले और सब बैठे हैं सोफा पे और बोल रहे पास्टर जी बैठिए, और सब सोफा पे बैठे, हमारे लिए जगह नहीं, हम लोग देख रहे कहाँ बैठे। कभी कभी होता है, कई बार खाना खिलाते हैं और बोलते हैं पास्टर जी और चाहिए क्या, और उधर कुकर को बजा देते हैं, या फिर कढ़ाई को लाकर बोलते हैं सब्जी और चाहिए क्या, तो आप बात समझ भाई खाना नहीं है, सब्जी इसलिए कढ़ाई लेकर आपके लिए। लेकिन मार्था जो है इतना सब चीज करने के बाद प्रभु कहते हैं कि इन्होंने मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिए हैं। मार्था को लगा कि मैंने गलत किया, प्रभु को बुलाई, चेलों को बुलाई, उनके लिए खाना प्रिपेयर कर रही हूँ, लाजर को भेजी हूँ सामान लेने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं लाजर उत्तम भाग को नहीं चुना है, मार्था उत्तम भाग को नहीं चुना है, मरियम उत्तम भाग को चुन ली है। और मार्था मन में सोच रही अगली बार जब आप आओ प्रभु मैं आपको नहीं बुलाऊंगी, अगली बार आप जब आओ प्रभु मैं भी आपके पास बैठूंगी, खाना नहीं बनाऊंगी, और आप उस समय कहना कि मार्था ने उत्तम भाग को चुन लिया है। मेरे प्रियो, यहाँ पर कहने का मतलब क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये है प्रभु देख रहे हैं मार्था क्या कर रही है, लाजर क्या कर रहे हैं, मरियम क्या कर रही है। प्रभु के नजर में कोई भी बात छुपी नहीं, वो सब चीज जानता है। और उस बीच में प्रभु यीशु मसीह जो है मार्था से जो इस बात को कही, उसका कहने का मतलब तात्पर्य ये है
आप चाहे जितना भी प्रभु के राज्य के लिए करो, आप चाहे जमीन दे दो, आप चाहे अपने धन संपत्ति दे दो, आप चाहे 1,00,000 रुपए दे दो परमेश्वर और परमेश्वर के राज्य के लिए, लेकिन आप प्रभु की उपस्थिति में नहीं बैठते, प्रार्थना नहीं करते, संगति में नहीं आते, वचन नहीं सुनते, वचन नहीं पढ़ते, तो वो सब व्यर्थ है। मैं पास्टर हूं और कोई व्यक्ति मेरे चर्च में नहीं आता, वो विश्वासी मेरे चर्च में नहीं आता और वो कहे मैं 1,00,000 रुपए दूंगा, आप मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं उसको पहले कहूंगा कि 1,00,000 रुपए आप अपने पास रखिए, पहले आप चर्च आइए, प्रार्थना करिए, संगति करिए। आज बहुत सारे लोग करोड़ों रुपए दे रहे हैं लेकिन वो नर्क में जाएंगे। क्यों? पता है क्योंकि प्रार्थना नहीं करते, क्यों? पता है क्योंकि वचन नहीं पढ़ते, क्यों? पता है क्योंकि संगति में नहीं आते, क्यों? पता है क्योंकि प्रभु के चरणों में नहीं बैठते। मेरे प्रियो, प्रभु इसी बात को मरियम मार्था को कह रहे, हे मार्था, तू सब चीज की अच्छी बात है, लेकिन तुझे जो और करना था उस काम को नहीं की, प्रभु की उपस्थिति में नहीं बैठी। आज लोग बहुत कुछ कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, लेकिन वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठते, प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, संगति नहीं करते। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो व्यर्थ है। और यदि आप प्रार्थना करते हैं और आपने 2 दमड़ी भी यहाँ डाले हैं, उसका भी प्रतिफल आपको मिलेगा। तो मेरे प्रियो, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, वचन पढ़ना बहुत जरूरी है, संगति में आना बहुत जरूरी है, आराधना प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। यदि ये सब चीज कर रहे हैं, परमेश्वर कहता है कि तूने उत्तम भाग को चुन लिया और ये तुझसे छीना नहीं जाएगा। और मार्था यदि प्रभु की उपस्थिति में आकर बैठेगी तो प्रभु उनको क्या कहेगा पता है? तो मेरी उपस्थिति में भी बैठी है तो सर्व उत्तम भाग को चुन लिया और ये तुझसे और भी कभी छीना नहीं जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं और परमेश्वर के राज्य के लिए करते हैं, उनके लिए स्वर्ग खुला हुआ है। लेकिन वो व्यक्ति जो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठते और बहुत कुछ कर रहे हैं, उसका कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। और यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने वाले लोग हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, आराधना करने वाले लोग हैं, संगति करने वाले लोग हैं, आपका 1 रुपये का भी हिसाब परमेश्वर रखता है। इसीलिए आज जो हम 4 बातें सीखे हैं उसको दिल में आप रखिए, कभी ना भूले। पहली बात जो आप और मैंने सीखा वो ये, समापन करेंगे। हमारे पास 7 मिनट है और हम 5 मिनट में समापन करने वाले। 4 बातों को हमने सीखा। पहली बात ये सीखे कि हमको जो है अमीर नहीं रईस बनना है। अमीर तो आज बहुत सारे लोग बन रहे हैं, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन कभी दूसरे को देते नहीं है। आपको और मुझे रईस बनना है, दूसरे को देने वाला बनना है। हमारे पास कम है फिर भी हम दूसरे को दे रहे हैं। आज लोगों के पास बहुत है फिर भी वो दूसरे से ले रहे हैं। सही है कि नहीं? करोड़ों है लेकिन आज भी दूसरे के पॉकेट में नजर है कि कितना है उसके पॉकेट में। दूसरी बात जो आप और मैंने सीखा वो ये है कि मार्था जो है कामों में व्यस्त है, लाजर सामान लाने और ले जाने में व्यस्त है, लेकिन मरियम जो है प्रभु में व्यस्त और मस्त है। और आपको और मुझे भी प्रभु में व्यस्त और मस्त होने की इन दिनों जरूरत है। सारा चीज परमेश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए। वो परमेश्वर में यदि आप मस्त और व्यस्त है तो दूसरा हमने सीखा, जो प्रभु में मस्त और व्यस्त नहीं थी मार्था, वो किचन में व्यस्त थी, वो अपने कामों में व्यस्त थी, वो घबरा रही थी और चिंता कर रही थी। मेरे प्रियो, यदि आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, आप कभी नहीं घबराएंगे, आप कभी चिंता नहीं करेंगे। यदि आप चिंता करते और घबराते इसलिए क्योंकि आप प्रभु की उपस्थिति में नहीं बैठते। जो प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं वो जो है समुद्र को 2 भाग होते हुए देख पाते हैं। सारे इस्राएली जो चिंता कर रहे हैं, लेकिन मूसा जो प्रभु की उपस्थिति में खड़ा और प्रभु से बात कर रहे हैं। लाल समुद्र सामने है, फिर उनके सेना पीछे खड़ी है, उनको जो है पकड़ने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो चिंता नहीं कर रहे। क्यों? पता है? क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में। यदि आप प्रभु की उपस्थिति में, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं कि संसार में क्या हो रहा है। बस आप भरोसा रखें, वो खुदा जो है सारी चीजों को अपने नियंत्रण में रखा हुआ है और वो हमारा नैया पार लगाएगा। हालेलुया। तो तीसरी बात जो आप और मैंने सीखा वो ये है, प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे, चिंता नहीं होगी, घबराना नहीं होगा।
होगा यदि प्रभु की उपस्थिति में नहीं बैठते वो लोग चिंता करते घबराते हैं, जो प्रार्थना नहीं करते वो चिंता करते, और जो चिंता करते हैं वो प्रार्थना नहीं करते हैं। इसीलिए आपसे निवेदन है, जब भी चिंता आए, जब भी घबराहट आए, प्रभु की उपस्थिति में बैठ जाना, और आप भी प्रभु की उपस्थिति और उनकी शांति को आप अनुभव कर पाएंगे अपने जीवन में। आज लोगों के पास बहुत कुछ है, चिंतित है, हमारे पास थोड़े हैं, हम आनंदित हैं। हालेलुया। चौथी बात जो आप और मैंने सीखी वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह मरियम को भी देख रहा है और मार्था को भी देख रहे हैं और लाजर को भी देख रहे हैं, जो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। हो सकता है मार्था को लगा हो कि प्रभु मुझे नहीं देख रहा है, हो सकता है लाजर को लगा हो कि मैं जो पर्दे के पीछे काम कर रहा हूँ इसलिए प्रभु मुझे नहीं देख रहे हैं, और कह रहे हैं कि मरियम जो उत्तम भाग को चुन लिए। मैं आपको बता दूं, आप भी उत्तम भागों को चुने हैं, जो आप परमेश्वर के राज्य के लिए कर रहे हैं ना, वो परमेश्वर सब चीज देख रहे हैं, और वो परमेश्वर जो है वो आपको भी आशीषित करेंगे। जो बाहर परमेश्वर के लिए, बाहर में रह के परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, और जो अंदर में है उनको भी परमेश्वर आशीषित करेंगे, जो प्रभु की उपस्थिति में बैठे हुए। लास्ट और अंतिम बात जो आप और मैंने पांचवी बात सीखी वो ये है कि यदि आप और मैं सब चीज कर रहे हैं लेकिन प्रभु की उपस्थिति में नहीं बैठ रहे, रात और दिन हम सेवक लोग रात और दिन हम सेवा कर रहे हैं लेकिन प्रभु की उपस्थिति में नहीं बैठ रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, प्रभु के नहीं सुन रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब व्यर्थ हो जाए। सोचिए हमारा जीवन परमेश्वर के साथ में अच्छा नहीं है, और हम बहुत कुछ कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य में, वो बहुत कुछ कर रहे हैं, वो सब उठा लिए जाएंगे, और हमारा संगति अच्छा नहीं, उसके बाद हम छूट जाएंगे। मार्था को इसी बात को प्रभु कह रहे हैं कि हे मार्था सुन, मरियम ने उत्तम भाग को चुना है जो उससे छीना नहीं जाएगा। तू जो कर रही है ना सब चीज वो अच्छी बात है, लेकिन उसका तुझे कोई इनाम नहीं मिलेगा यदि तू नहीं बैठना सीखी नहीं है, आराधना करना नहीं सीखी है, वचन पढ़ना नहीं सीखी है, संगति करना नहीं सीखी है। मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग संगति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उपस्थिति में बैठ रहे हैं, थोड़ा से भी काम आप और मैं जो करते हैं, प्रभु के दास भक्त जो आपके घर में जाते हैं, एक कटोरा पानी पिलाए, उनका भी प्रतिफल आपके लिए स्वर्ग में रखा हुआ है। हालेलुया। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि सर्वप्रथम आपको और मुझे चाहिए कि अधिक समय प्रभु में बिताएं, और प्रभु के राज्य के लिए जो आप छोटे से छोटा भी काम करते हैं, परमेश्वर उसका भी आपको आशीष देगा, और परमेश्वर कहेगा कि हे मार्था सुन, तू भी सर्व उत्तम भाग को चुन ली है, और तुझसे भी ये भाग छीना नहीं जाएगा, क्योंकि तू बैठती भी है और परमेश्वर के राज्य के लिए करती भी है। परमेश्वर आप सबको गॉड